एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो दोस्तों, अभी क्या हो रहा है कि पूरा धूमधाम से दुर्गा पूजा हो रहा है और आज है अष्टमी। और अभी हम लोग दोनों भाई मिलके घूमने के लिए निकले हैं। तो अभी मैं उस जगह पे हूँ कि बरलंगा नाम का स्टेशन है। मैं अभी वहाँ पर ही हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले अभी दिखाता हूँ कि बरलंगा कैसा स्टेशन है। ये आपको झारखंड में पड़ता है। तो आप लोगों को सबसे पहले दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं बरलंगा का आप लोगों को पंडाल पास ले चलूंगा। तो आप लोग भी ब्लॉग्स पे बने रहिएगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये है बरलंगा स्टेशन। और क्या है कि ये देखिए, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है बरलंगा। ये बड़ा स्टेशन नहीं है, छोटा सा है। यहाँ पे पैसेंजर सब रोकती है। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर और आप लोग को दिखा रहे हैं कि कैसा स्टेशन है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये है आपका चार्ट। और यहाँ पर आपका फेयर लिखा हुआ है कि कितना भाड़ा सब है। और ये है आपका बुकिंग काउंटर। और यहाँ भी और एक है। और ये देख सकते हैं कि ये है स्टेशन बरलंगा का। और अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और देख सकते हैं ये है स्टेशन मास्टर का रूम। आप देख सकते हैं कि दोस्तों, और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आप लोग बागान देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत सा बनाया गया है। छोटा सा है लेकिन बरलंगा स्टेशन में आपको कितना सुंदर सा ये आपको दिख रहा होगा। काफ़ी सुंदर सा ये येलो येलो आपको फूल भी नज़र आ रहा है। और ये छोटा सा बागान है लेकिन काफ़ी खूबसूरत सा बनाया गया है और काफ़ी सुंदर है और साफ़ सुथरा स्टेशन भी है। आपको देख सकते हैं कि दोस्तों, ये देखते हैं कि काफ़ी अच्छा से यहाँ पर साफ़ सुथरा रखा गया है स्टेशन को। और इधर से भी आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये छोटा सा बागान है जो आपको चार चांद लगा देता है यहाँ का। और इधर चलते हैं तो आप लोग को देख सकते हैं कि अभी मालगाड़ी एक लगा हुआ है। ये लगता है कि ऑयल है। और यहाँ आप अंदर आने के बाद आपको पता चलेगा, देख सकते हैं कि ये है बरलंगा स्टेशन। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा बनाया गया है। और इधर भी देख सकते हैं कि दोस्तों, और यहाँ पर क्या है कि आपको छोटा स्टेशन है, कोई बड़ा स्टेशन नहीं है। और ये देख सकते हैं कि दोस्तों, ये है बरलंगा लिखा हुआ आप लोग। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं सीढ़ी, अब इधर से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए है। और ये देख सकते हैं ट्रैक है रेलवे का। और देख रहे हैं कि यात्रियों को बैठने के लिए आपको अच्छा बनाया गया है। यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत सा लगाया गया है। और यात्रियों सबको बैठने के लिए यहाँ पे कितना अच्छा सा बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देखिए, पानी पीने के लिए वहाँ पे भी आपका बनाया गया है। और ये देखिए, यहाँ पर यात्री बैठने के लिए काफ़ी खूबसूरत सा आपको दिख रहा होगा बैठने के लिए। और ये छोटा स्टेशन में इतना काफ़ी होता है। यहाँ भी आपको देखिए बैठने के लिए यात्रियों लोग को। और यहाँ पर भी बनाया गया है। और ये देख सकते हैं कि ये एक मालगाड़ी अभी रुका हुआ है। इसमें ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन अच्छा है। तो दोस्तों, क्या है कि अभी हम लोग बरलंगा स्टेशन में हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कि बरलंगा का मंडप कैसा बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे छोटा जगह है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, फिर भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है बरलंगा में मंडप आपका दुर्गा माँ का। तो अभी हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा बाइक। अभी हम लोग इसी से चलेंगे और ये है सुपर बाइक। तो दोस्तों, अभी हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ का मार्केट दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग मंडप चलेंगे। तो दोस्तों, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं ये है बरलंगा थाना। और ये आपका मेन रोड के किनारे। और आप लोग ये जो रोड देख रहे हैं ये गोला चला जाता है। और आज है गुरुवार, जिसके वजह से यहाँ पर ही हाट लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाट और हिंदी भाषा में बोला जाता है बाज़ार। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जी मार्केट काफ़ी बड़ा लगता है। तो अभी क्या ना कि आपको बाहर साइड से दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि दुकानें काफ़ी सारे हैं। और ये जो आपको गली दिख रहा है इसी से अंदर जाता है मार्केट की तरफ। तो अभी हम लोग चलते हैं मार्केट और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। काफ़ी खूबसूरत है। और क्या ना कि बरलंगा का हाट आपको बहुत ज़्यादा भी फेमस है। और यहाँ पे बरलंगा का हाट काफ़ी बड़ा है। और सब्जी का रेट भी आपको ज़्यादा नहीं रहता है और काफ़ी सुंदर रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और ताज़ा सब्जी मिलता है। और यहाँ का आप देख सकते हैं कि काफ़ी अभी लग रहा है कि आपको एकदम ताज़ा सब्जी सब है। और रेट भी आपको सस्ता रहता है। आप देख सकते हैं कि गांव का हाट आपको ऐसे ही मिलता है आपको। आप देख सकते हैं कि दोस्तों, और यहाँ पर क्या होता है ना कि आपको सब्जी सब ताज़ा मिलता है। क्योंकि यहाँ पर पास में ही बहुत सारा गांव है, जिसके वजह से आपको यहाँ पर सारा सब्जी मिलता है आपको सस्ता में और अच्छा भी मिलता है। और इधर साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत कुछ भी मिलता है। जैसे आपका यहाँ पर देख सकते हैं श्रृंगार का स्टोर, कपड़ा, और देख सकते हैं मूली। यहाँ पर मार्केट में आपको सारा सब्जी आपको मिल जाता है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर ही आपको और भी जो भी लेना है, जैसे आपको मसाला वसाला लेना है तो यहाँ पे आपको सारा कुछ अवेलेबल मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ समोसा बनाया जा रहा है। और क्या होता है कि यहाँ पे आदमी लोग जो भी आता है ज़्यादा फेमस होता है यहाँ पर सब्जी का बहुत ज़्यादा मार्केट में रहता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कपड़ा का दुकान सारा है। और ये देख रहे हैं कि थैला उला और काफ़ी सुंदर है कपड़ा भी रहता है यहाँ पर। ये बच्चों लोग के लिए और बड़े लोग के लिए भी, दोनों के लिए यहाँ पर आपको कपड़ा मिल जाता है। और यहाँ का जो ड्रेस आता है बहुत सस्ता मिलता है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि दोस्तों श्रृंगार का भी सारा सामान मिल जाता है, जिसके वजह से ये बालंगा जो मार्केट रहता है ये काफ़ी फेमस होता है। आप देख सकते हैं कि इधर से आप देख रहे हैं कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि गांव में रोड आपको पीसीसी से का बनाया गया, उसके बगल में ही आप तालाब देख सकते हैं। और ये जो आप लोग रोड देख रहे हैं ये आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर ही दुर्गा माँ का पंडाल बनाया गया है। और बालंगा का ये बहुत फेमस पंडाल है। तो अभी हम लोग चलते हैं पास और आप लोग को दिखाएंगे कि कैसा है यहाँ का पंडाल। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं दुर्गा माँ का पंडाल के पास बालंगा में जो है। तो आप लोग को यहाँ का दिखाते हैं कि कैसा है नज़ारा। तो दोस्तों क्या है कि ये है बालंगा का पंडाल और देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत सा बनाया गया। और ये साइड में आपको लाइटिंग सब दिख रहा होगा, इधर साइड भी आपको काफ़ी खूबसूरत सा लाइटिंग है यहाँ का, आप देख सकते हैं। और ये जो आपका देखिए ये है आपका मेन गेट। और इसी से अभी हम लोग अंदर जाएंगे और आप लोग को अंदर का भी दिखाते हैं कि कैसा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर और दिखा रहे हैं कि कैसा है। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं अंदर और आप लोग को अच्छे से दिखाएंगे। और आप लोग जो ये रास्ता देख रहे हैं ये कच्चा रोड है और आपका एक स्कूल है उसी के बगल में ही आपका बनाया गया है। आप देख सकते हैं और ये येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी खूबसूरत सा पंडाल लग रहा है। और ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका टेंट बनाया गया है, यहाँ पर आपका सारा बॉक्स ही सब है। यहाँ पर ही कुछ लोग हैं जो बॉक्स को कंट्रोल करते हैं, साउंड बॉक्स ही सब को। और आप लोग इधर जो देख रहे हैं यहीं पर ही आपका गेट घुसने का रास्ता है। और येलो का कॉम्बिनेशन वाइट का बहुत सुंदर भी लग रहा है। और अंदर से आपका देख सकते हैं कि हल्का ऑरेंज टाइप का है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं ताकि प्रतिमा जो है यहाँ पे देख रेख कर सके। और पंडित जी सो रहे हैं। और क्या है कि आज है अष्टमी पूजा हो चुका है, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि प्रतिमा में आपका सारा कुछ जो था आपका कवर वो सब हटा दिया गया। आप देख रहे हैं ऊपर में सजावट काफ़ी सुंदर सा बनाया गया। और आप लोग प्रतिमा देख रहे हैं कि काफ़ी सुंदर का यहाँ पर ही है, क्योंकि बालंगा का बहुत फेमस है। और ये देख सकते हैं कि आज पूजा हुआ, जिसके वजह से आपका यहाँ पर लड्डू वड्डू सारा कुछ है। और आप लोग देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत सा है। और आप लोग और पास से दिखा रहे हैं ये जो आप लोग देख रहे हैं प्रसादी ये है। और यहाँ पे से देख सकते हैं कि आज पूजा हो गया है अष्टमी का, जिसके वजह से आप देख सक रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग को और अच्छे से दिखा रहे हैं, इधर साइड से देख रहे हैं प्रतिमा अब काफ़ी खूबसूरत सा बनाया गया है माँ दुर्गा का, आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं गणेश भगवान भी है पास में। और ये जो आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा लगता है जब नाइट में आने से। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेकोरेशन बहुत अच्छा है, जिसके वजह से नाइट में काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए सभी कोई लोग आते हैं शाम के टाइम में घूमने के लिए, ताकि लाइट आपका अच्छा लगे, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख लिए कि बालंगा का पंडाल कैसा था। काफ़ी अच्छा था, सुंदर था। बालंगा आपका थोड़ा छोटा जगह होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा और सुंदर सा पंडाल बनाया गया था। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।